सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में 10वें स्थान पर हैं विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत जन को प्रभावित करने वाले आध्यात्मिक गुरुओं में सर्वाधिक लोकप्रिय कहे जा सकते हैं। इन्होंने भारतीय दर्शन की श्रेष्ठता को विश्व मंच पर तब सिद्ध किया था जब दुनिया में अंग्रेजों ने यह भ्रांति फैला दी थी कि भारत के लोग मूर्ख एवं अंधविश्वासी होते हैं। भारत के लोगों में भी हीन भावना गहरी पैठ बना चुका था। इन्होंने शिकागो में चल रहे विश्व धर्म सम्मेलन जो कि 1893 में हुआ था, सनातन धर्म के पताके को खूब लहराया। लोग इन्हें मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर आ गए आडंबरों पर कठोर प्रहार किया और उपनिषद के अनमोल ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। इनकी ओज से भरी बातें लोगों में ऊर्जा का संचार करता है। वो कहते थे, मुझे उस भगवान से सदैव लड़ाई रहेगा जो विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सकता, जो अनाथ बच्चों की भूख नहीं मिटा सकता। उन्होंने निराश भारतीयों को कहा, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गुरुओं की इस सूची में 9वें स्थान पर हैं रमन महर्षि। रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुल्ली गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1950 को हुआ। आप इन्हें सादगी का प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के अनेक विद्वान इनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। महर्षि रमन 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय दर्शन की एक नई दृष्टि की व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं कौन हूं कि तलाश को इन्होंने अध्यात्म का उद्देश्य बताया। इन्होंने उपदेश दिया कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटने और अंतः साधना से ही होती है। वो कहते हैं कि बिना खुद में सुधार किए विश्व को सुधार करने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जिस प्रकार कंकर पत्थर से बचने के लिए जूते पहनने के बदले पूरे पृथ्वी को ही चमड़े से ढकने का प्रयास करना। 8वें स्थान पर मैंने आदि शंकराचार्य को रखा है। आदि शंकराचार्य के जन्म काल पर विवाद हो सकता है, लेकिन भारतीय अध्यात्म को शिखर तक इन्होंने पहुंचाया, इस पर कोई विवाद नहीं है। यह अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं की, लेकिन 10 प्रधान उपनिषद ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य पर जो इन्होंने भाष्य लिखा है वो भारतीय दर्शन के अध्येता के लिए एक अनमोल देन की तरह है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि जिस तरह सूर्य की किरणों से उत्पन्न बादल सूर्य को ही ढक लेता है और आसमान में अकेला दिखता है, उसी तरह आत्मा से उत्पन्न अहंकार अपने वास्तविक स्वरूप करुणा को ही ढक लेता है। सर्वश्रेष्ठता की इस सूची में 7वें स्थान पर है। 6ठी सदी ईसा पूर्व अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति के नायक बन के उभरे महात्मा बुद्ध सत्य के ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भारत के अनमोल दर्शन को एक नया स्वर, एक नई भाषा दी। उन्होंने कहा, संसार में दुख है, दुख के कारण हैं, दुख के निवारण हैं, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि से मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। महात्मा बुद्ध को सनातन धारा का अग्रणी विचारक में रखा जा सकता है। 6ठे स्थान पर है महावीर। 6ठी सदी ईसा पूर्व में अहिंसा का जो पाठ इन्होंने पढ़ाया, आज देखने से ऐसा लगता है कि समय से कितने आगे थे वे और उनके विचार। उन्होंने शारीरिक हिंसा के साथ साथ शब्दों और हाव भाव की हिंसा से भी लोगों को बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा
कि हम अधूरा देखकर ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। बिना जाने बहस करने को उन्होंने हिंसा बताया। मानवता जिस शांति के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है, उन्होंने यूं ही 2600 वर्ष पूर्व लोगों को दे दिया। भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन तप और ध्यान की पराकाष्ठा है। इनके पास जाते ही अपने में हो रहे तप और अहिंसा के संचार को अनुभव किया जा सकता है। पांचवें स्थान पर अष्टावक्र हैं। अष्टावक्र गीता के रूप में अध्यात्म की उच्चतम उक्तियां हम सबके पास उपलब्ध है। इसमें राजा जनक और अष्टावक्र के बीच सत्य एवं मुक्ति को लेकर अनेक प्रश्न एवं उत्तर हैं। राजा जनक दुविधा में है। अष्टावक्र को अपना गुरु मानकर पूछते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी। जिसके उत्तर में अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो आपका विषयों पर जो आसक्ति है उसे विष मानकर तुरंत छोड़ दें एवं स्वयं में क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य को अमृत की तरह भजिए। अन्य जगह पर अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया का भाव काले सर्प के विष के समान है। नहीं करने का विश्वास का अमृत पीकर सदा के लिए सुखी हो जाइए। सर्वश्रेष्ठ 10 आध्यात्मिक गुरुओं में चौथे स्थान पर महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की है। योग सूत्र अध्यात्म की यात्रा पर निकले किसी भी व्यक्ति के राह के रोरों को हटाने का काम करता है। यह मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। पतंजलि कहते हैं कि मन के भटकाव का रुक जाना ही योग है। इन्होंने कहा है कि लंबे समय तक निरंतरता, सत्कार भाव एवं दृढ़ता से किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है। इन्होंने योग के लिए अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया और इनके बड़े ही सटीक व वैज्ञानिक सूत्र दिए। इनके अष्टांगिक मार्ग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। इनके अष्टांगिक मार्ग पर आधारित योग का अभ्यास न केवल भारत बल्कि विश्व में हो रहा है। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह को यम कहा है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ध्यान को इन्होंने नियम कहा है। यदि जीवन की पूर्णता को पाना है, एक सफल और आनंद का जीवन जीना है, तो निश्चय ही पतंजलि का योग सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। तीसरे स्थान पर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध स्थल में अर्जुन को माध्यम बनाकर दिया गया उपदेश मानवता को दिया जाने वाला अध्यात्म के ज्ञान का अद्वितीय भंडार है। भगवान गीता में निराश मानवता को लड़ने, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने गीता में कर्म यानी अपने कर्तव्य को करने को सबसे अधिक महत्व दिया है। कर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। अज्ञानता और अहंकार में डूबे लोगों को याद दिलाते हैं कि तुमने क्या लाया था जो खो दिया। इस परिवर्तित हो रहे संसार में किसे अपना मानते हो? कृष्ण कहते हैं अपने धर्म पर चलना चाहिए। यहाँ धर्म से मतलब हिंदू या क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि धर्म अपने लिए निर्धारित कार्य को करने से है। जैसे एक सैनिक का धर्म बहादुरी से लड़ते हुए अपने देश की रक्षा करना है, एक छात्र का धर्म अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छे ढंग से करना है। कृष्ण क्रोध और लोभ को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं और कहते हैं कि यह नरक में ले जाने के रास्ते हैं। दूसरे स्थान पर है कबीरदास। अध्यात्म की दुनिया में कबीर पूर्ण रूप से विलक्षण प्रतीत होते हैं। इनके दोहे सटीक, सरल एवं सत्य को प्रतिध्वनित करता लोगों के जुबान से अन्यास ही फूट पड़ता है। इनके अनगिनत दोहे बहुत ही लोकप्रिय हैं और सामाजिक चेतना एवं मानवीय मूल्यों को ताकत देते रहते हैं। मध्यकाल में व्याप्त आडंबरों एवं कुरीतियों पर जमकर बरसे हैं। लिखते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। एक जगह और कहते हैं,
मुंड मुराए हरि मिले, सब कोई ले मुराए, बार बार के मुंड ते भेड़ न बैकुंठ जाए। इन्होंने हिंदू धर्म के सच्चे स्वरूप को लोगों के समक्ष रखा। ईश्वर की व्यापकता के विषय में कहते हैं, सात समंद की मसी कराओ, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज कराओ, हरिगुण लिखा न जाए। आगे कहते हैं, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति संसारा, एक ही खाक घरे सब भांडे, एक ही सिरजनहारा। समाज में जातीय अहंकार पर चोट करते हुए कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, परी रहन दो म्यान। कबीरदास जी करुणा और प्रेम को व्यक्ति के ज्ञान की कसौटी मानते हुए कहते हैं, पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी के खजाने में अनगिनत रत्न हैं, आप जितना निकालो कभी खत्म नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर हैं जे कृष्णामूर्ति, यानी कि जिद्दू कृष्णामूर्ति। इनका जन्म दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के एक गांव मदन पिलई में 1895 में हुआ था। थियोसॉफी सोसाइटी के एनी बेसेंट और लीड बेटर को इनमें विश्व गुरु बनने के लक्षण दिखे थे। जब ये 12 वर्ष के थे तो थियोसॉफी सोसाइटी ने इन्हें गोद ले लिया और इनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई। हॉलैंड में हजारों एकड़ भूमि पे स्टार ऑफ द ईस्ट नाम की संस्था बनाकर उन्हें विश्व गुरु घोषित कर दिया गया। जब 1929 में विश्व के तमाम दिग्गजों के बीच अपने उद्बोधन में कहा कि ट्रुथ इज पाथलेस लैंड, नो शैल रीच देयर बाय एनी पाथ, सत्य का कोई मार्ग नहीं हो सकता और वहां तक कोई एक मार्ग चुनकर पहुंच नहीं सकता। उन्होंने संस्थागत धर्मों को सत्य तक पहुंचने में बाधा बताया और स्टार ऑफ द ईस्ट संस्था को भंग कर विश्व गुरु पद का परित्याग कर दिया। इसके बाद 1986 में अपनी मृत्यु के पहले तक भारत सहित विश्व के हर कोने में बोलते रहे। इन्होंने 40 से अधिक पुस्तकों की रचना की। इनके अनगिनत वीडियो आज भी लोगों को उपलब्ध है, जो कि इस व्यक्ति का सत्य और मानवता के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है। सत्य तक पहुंचने के लिए शास्त्रार्थ या संवाद का इन्होंने सहारा लिया। अपने समय के तमाम वैज्ञानिकों और विद्वानों से इन्होंने चर्चा की। इनके बारे में आइंस्टाइन से लेकर खलील जिब्राल तक ने बहुत ही ऊंची ऊंची बातें कही है। शिक्षा और बच्चों से इन्हें विशेष प्रेम था, जिसके कारण इन्होंने भारत, इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य देशों में कई स्कूल खोले। शिक्षा के प्रति इनके विचार अतुलनीय हैं। इनको सुनने से सत्य का जो झलक मिलता है, मन को महान शांति देता है। जीवन के लगभग हर पहलू पर इन्होंने लिखा है, बोला है। राष्ट्रों की लड़ाई से क्षुब्ध हो कहते हैं, नेशनलिज्म इज नथिंग बट अ ग्लोरीफाइड ट्राइबलिज्म। कहते हैं, क्रोध से आप उसे नियंत्रित कर नहीं बच सकते, यह केवल तनाव लाएगा, क्योंकि ब्रेन का एक भाग दूसरे भाग को रोकेगा और संघर्ष के कारण तनाव उत्पन्न होंगे। वह क्रोध से निजात पाने के लिए चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, उसे समग्रता में देखने की बात करते हैं। जब आप क्रोध को उसके समग्रता में देख लेते हैं, यानी कि कैसे इसका बीज अंकुरित होता है, कैसे इसकी शाखाएं बढ़ती हैं, कैसे इसमें पत्ते और फूल आते हैं, तब आप निश्चित रूप से क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट के जरिए अपनी बातें रख सकते हैं। धन्यवाद।